सवर यू ऑल दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के स्टॉक के ऊपर। टाटा मोटर्स में एक इम्पल्स वेव थी, वो इम्पल्स वेव कंप्लीट हो गई है। उसके बाद वो करेक्शन के अंदर है। तो करेक्शन के अंदर एबीसी पैटर्न बन रहा है और वो एबीसी पैटर्न के अंदर आज कुछ ऐसा है कि स्टॉक ने कुछ बाउंस दिया है। तो क्या हम बाउंस को प्ले अराउंड कर सकते हैं? तो कितना कर सकते हैं? और करेक्शन की एक लिमिट है, अगर उसके ऊपर चला जाता है तो एक का फर्दर मैच्योरिटी आ जाएगी कि करेक्शन ख़त्म हो गई। तो वो चीज़ हम देखेंगे स्टॉक के अंदर। दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर इम्पल्स की 5 वेव ख़त्म हुई थी। ये 1 2 3, ये 3 थी, ये 4 और उसके बाद यहाँ पर 5। तो ये थी कंप्लीट 5 इलियट वेव्स जो यहाँ पर ख़त्म हुई थी। और उसके बाद यहाँ ए बी सी पैटर्न आया है। तो अभी ये जो ए बी सी पैटर्न है उसके अंदर सी वेव चल रही है। अभी इसकी फर्दर एनालिसिस देखेंगे कि क्या है। और यहाँ पर एक अच्छा बाउंस आया। वो बाउंस इंट्राडे में अगर आपको 1-2 दिन या फिर अगर इंट्राडे में अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स के चार्ट में भी देखो तो एक अच्छी खासी बाउंस की अभी भी संभावना है। तो वो कहाँ तक प्ले अराउंड कर सकते हैं वो भी देखेंगे और हायर टाइम फ्रेम में भी एनालिसिस करेंगे। इसमें कॉम्बिनेशन मल्टी चार्ट्स एनालिसिस करेंगे और उसके अंदर दोनों ट्रेड निकाल सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में जो बाउंस आया उसका, और उसके बाद अगर बाउंस ज़्यादा सस्टेन हुआ और उसने एक बड़े लेवल को ब्रेक किया तो स्टॉक मार्केट करेक्शन ख़त्म हो जाएगी। वो करेक्शन ख़त्म होने का लेवल भी हम अलर्ट रख सकते हैं। हो सकता है कि ये बाउंस वो एरिया को काट नहीं सके, लेकिन वो एटलीस्ट वो एरिया हमें पता चल जाएगा तो आपके रडार में हो सकता है फर्दर्स आने वाले मार्च या फिर अप्रैल के अंदर जब भी ये करेक्शन ख़त्म होगी। तो दोस्तों, ये मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ देखो तो स्टॉक के अंदर ये जो करेक्शन का एरिया है, यहाँ से आप देख सकते हो कि ये मैंने 3 लाइन ड्रॉ करी है। अभी ये 3 लाइन ड्रॉ के अंदर अगर आप गौर से देखो ना तो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है जो लोअर टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है। और ये लोअर टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आपको दिखेगा फ्रेंड्स। ये ब्रेकआउट की अर्ज पे ही है, ब्रेकआउट हुआ नहीं है, लेकिन सून वो ब्रेकआउट के एरिया पे ही है। इसको लोअर टाइम फ्रेम में और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको 15 मिनट्स के चार्ट में लेके जाता हूँ फ्रेंड्स। तो दोस्तों, ये वही चार्ट है ये जो हमने हायर टाइम फ्रेम में देखे थे। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एक जब भी ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकअप होता है ना, उसके जो लोअर लोज होते हैं ना वो लोअर हाइज में कन्वर्ट हो जाते हैं और हायर लोज होते हैं ना वो हायर हाइज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर आपने देखा होगा ये जो लोअर लोज था वो एक हायर लोज में कंप्लीट हो गया और यहाँ पर जो एक लोअर हाइज था वो एक हायर हाइज में कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। ये था, फिर उसके बाद ये था और अभी उसके बाद ये हुआ है। तो ये सारी चीज़ है और अभी ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट सक्सेसफुली हाई टूट के वापस वो एरिया के अंदर क्लोज हो गया। लेकिन आप देखना वो उसका मतलब ये जो हाई कल तोड़ेगा तो वो फिर एंट्री ट्रिगर हो जाएंगी और उसका जो फर्स्ट लॉजिकल एरिया है वो है ये सप्लाई लाइन दोस्तों। अभी उसका जो डायरेक्ट फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो सप्लाई लाइन है। अगर ये सप्लाई लाइन क्रॉस हो जाता है विथ हाई वॉल्यूम, लगता नहीं है मार्केट के हिसाब से, क्योंकि अभी भी निफ्टी के अंदर सबके अंदर करेक्शंस काफ़ी बाकी है। तो अगर ये एरिया के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है और उसके बाद एक दूसरा एक रेजिस्टेंस है, वो 2 रेजिस्टेंस को अगर सक्सेसफुली क्लोज हो जाता है तो मार्केट एक करेक्शन ख़त्म हो जाने की संभावना आ जाएगी और वो हम हायर टाइम फ्रेम में। तो लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेड सेटअप आप समझ गए होंगे दोस्तों। आप ये ट्रायंगुलर प्ले कर सकते हो और इसका जो नेक्स्ट लॉजिक लेवल है वो है ये एरिया। वो अराउंड वो भी मैं बता दूँ आपको एरिया निकाल कर भी। नेक्स्ट इसका जो बोलते हैं ना रेजिस्टेंस लेवल जो आ सकता है वो अराउंड 438 से 440 की एरिया के बीच में है। ये उसका नेक्स्ट लॉज अगर 428 या 430 सक्सेसफुली क्लोज हो जाता है तो फिर 438 440 का एरिया ओपन हो जाएगा और वो जो रहेगा वो एक ये जो मूवमेंट है वो ये ट्रायंगुलर पैटर्न ही देगा उसको। अभी हम जाते हैं हायर टाइम फ्रेम में और उसका फर्दर एनालिसिस करेंगे करेक्शन की मैच्योरिटी के ऊपर। दोस्तों, जब देखो अभी हमें इतना तो पता है कि यहाँ तक मार्केट पहुँच जाएगा। अभी देखो दोस्तों, वो और बहुत ही मतलब रेयर केस है इसके ऊपर क्लोज होगा। यहाँ पर आके एक आपको अगर बाय एनी चांस यहाँ पर आकर अगर एक नेगेटिव कैंडल स्टिक पैटर्न मिले तो आप शॉर्ट यहाँ कर सकते हो।
और वो स्टॉक को नीचे लाएगा। नंबर 1 सिनेरियो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल स्टिक पैटर्न बनी थी, एक डोजी बनी थी और डोजी के बाद डोजी का लो कटा था, और जैसे मतलब हम लोग इसको डार्क क्लाउड कवर बोलते, तो 2 कैंडल स्टिक पैटर्न एक साथ यहाँ पर बने थे। तो वैसा ही कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा और सेम आप लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न भी आपको मिल सकता है, तो वहाँ से एक शॉर्ट बना सकते हो। ये हो गया सिनेरियो नंबर 1। अगर यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा तो, और उसके हायर प्रोबेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू निफ्टी के चार्ट देखो, रिलायंस के चार्ट देखो, तो वो लग रहा है कि वैसा होगा। सेकंड थिंग, अगर मार्केट समझो इसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोज हो गया, जो कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर क्लोज हो गया और उसके ऊपर एक दिन क्लोज हो गया और सेकंड डे के हाई ने भी इसको ब्रेक किया, इसके हाई को, तो उसके बाद क्या, इसके बाद एक और रेजिस्टेंस है, उसको निकालना है। समझो कि ये एरिया के ऊपर मार्केट ने क्लोज दे दी, 440 के ऊपर मार्केट ने एग्जांपल क्लोज दे दी सक्सेसफुली। उसके बाद मार्केट को और एक लेवल है, वो भी उसको निकालना है, वो है 448। अगर 448 के 440 और 448 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट हो जाएगी। ये जो एरिया है ना फ्रेंड्स, ये ब्रेकआउट हो जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ से एक मे भी रिटेस्ट के लिए आएगा और एक नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर आप देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, HDFC, तो ये सारे स्टॉक में अभी भी बहुत सारी करेक्शन बाकी है, तो उसको देखकर लग नहीं रहा है कि फ़िलहाल वैसा होगा। लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इन केस अगर फ्यूचर में हो सकता है कि मैं फॉलोअप वीडियो ना बना सकूं, तो आपके दिमाग में हो तो आप उसको अपने एडवाइज़र को पूछकर प्ले अराउंड कर सकते हो। अगर मेरी ये एनालिसिस अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और सपोर्ट देते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।